नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हर इंसान के जीवन में उसकी 4 पत्नियां होती ही हैं। दोस्तों, ये कहानी आपके लिए बहुत ही लाभप्रद साबित होगी, अतः इस कहानी को आप पूरे अंत तक जरूर सुनें। दोस्तों, एक अमीर व्यापारी था जिसकी 4 पत्नियां थीं। वो चौथी पत्नी को सबसे ज़्यादा प्यार करता था और उसे महंगे गहनों से सजाता था तथा उसका ध्यान भी रखता था। उसने उसकी बहुत ही देखभाल की और उसे कमी नहीं महसूस होने दी। वह व्यापारी अपनी तीसरी पत्नी से भी प्रेम करता था। वह उसे अपने दोस्तों को दिखाना चाहता था, हालांकि वह हमेशा इस डर में रहता है कि वह कहीं अन्य पुरुष के साथ भाग ना जाए। वो अपनी दूसरी पत्नी से भी प्रेम करता है। उसकी दूसरी पत्नी बहुत ही विचारशील है और वास्तव में व्यापारी की विश्वास पात्र है। जब भी व्यापारी को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता था, तो वो हमेशा अपनी दूसरी पत्नी के पास जाता था और वो हमेशा उसकी मदद करती थी। व्यापारी की पहली पत्नी बहुत ही वफादार साथी है और उसने घर की देखभाल करने की पूरी समस्या अपने ऊपर ले रखी है। साथ साथ उसके धन और व्यवसाय को बनाए रखने में भी उसकी बहुत सहायता की है। हालांकि व्यापारी पहली पत्नी से प्यार नहीं करता था और जबकि वह उसे बहुत ही गहराई से प्यार करती थी, लेकिन उसने शायद ही कभी अपनी पहली पत्नी को समझा। एक दिन व्यापारी बीमार पड़ गया और वो जानता था कि वह अब बहुत जल्द ही मरने वाला है। उन्होंने यानी उस व्यापारी ने अपने शानदार जीवन के बारे में सोचा और खुद से कहा, अब मेरे पास 4 पत्नियां हैं। जब मैं मर जाऊंगा तो अकेला रहूंगा। मैं कितना अकेला हो जाऊंगा। इस प्रकार उसने चौथी पत्नी को बुलाया और अपनी चौथी पत्नी से पूछा, मैं तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुम्हें सबसे अच्छे कपड़ों में रखा है और तुम्हारी बहुत देखभाल करता हूँ। अब जब मैं मर रहा हूँ तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? चौथी पत्नी ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, और बिना कुछ देखे सुने ही वहाँ से चली गई। उसका उत्तर व्यापारी के दिल में इतनी तेज चाकू की तरह लग गया। दुखी व्यापारी ने फिर अपनी तीसरी पत्नी को बुलाया और उससे पूछा, मैंने तुम्हें जीवन भर बहुत प्यार किया है। अब जब मैं मर रहा हूँ तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तीसरी पत्नी ने जवाब दिया, नहीं, यहाँ पर जीवन बहुत अच्छा है। जब आप मरेंगे तो मैं फिर से विवाह कर लूँगी। व्यापारी ने जब यह बात सुनी तो उसका दिल और टूट गया। उसने तब अपनी दूसरी पत्नी से पूछा, मैं हमेशा अपनी मदद के लिए तुम्हारे पास आया और तुमने हमेशा मेरी मदद की। अब मुझे फिर से तुम्हारी मदद चाहिए। जब मैं मरूंगा तब क्या तुम मेरे साथ मरोगी? दूसरी पत्नी ने उत्तर दिया, मुझे क्षमा करें, मैं इस समय आपकी सहायता नहीं कर सकती। ज़्यादा मैं आपका अंतिम संस्कार कर सकती हूँ। मेरा साथ वहीं तक है। उसका जवाब किसी बिजली की तरह व्यापारी को लग गया। फिर अचानक आवाज़ आई, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। आप जहाँ भी जाएंगे मैं आपके साथ रहूँगी। व्यापारी ने देखा कि वो उसकी पहली पत्नी की आवाज़ थी, जो इतनी पतली थी लगभग जैसे वो कुपोषण से पीड़ित थी। बहुत दुखी हुआ वह व्यापारी। व्यापारी ने कहा, मुझे आपके साथ रहते हुए मुझे आपकी बहुत ही अच्छी देखभाल करनी चाहिए थी। तो दोस्तों, दरअसल हम सभी के जीवन में 4 पत्नियां होती हैं। चौथी पत्नी हमारा शरीर है। कोई फर्क नहीं पड़ता इस शरीर को कि हम इसे बनाने में कितना समय बर्बाद करते हैं, कितना प्रयास करते हैं। जब हम मर जाते हैं तो यह हमें छोड़ देगा। हमारी तीसरी पत्नी हमारी संपत्ति, स्थिति और धन है। जब हम मरते हैं तो वह सभी दूसरों के पास चले जाते हैं और हमारी दूसरी पत्नी हमारा परिवार, हमारा मित्र हैं।
कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि वे हमारे लिए कितने करीब थे। जब हम मर जाते हैं तो वे सब शमशान तक हमारे साथ होते हैं। पहली पत्नी वास्तव में हमारी आत्मा, जिसने हमारा साथ नहीं छोड़ा, जिसको हमने अक्सर भौतिक सुख, धन और मुक्त आनंद में हमारी खोज, हमने उसे भुला दिया। तो दोस्तों, जरा सोचो कि वास्तव में केवल एक चीज़ है जो हम जहाँ भी चाहते हैं हमारा अनुसरण करती है। शायद ये एक अच्छा विचार है। अपनी मृत्यु की शैया पर विलाप करने तक इंतजार करने की वजह से अपनी आत्मा को संभालें और मजबूत करें। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह प्रसंग बहुत अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।